हाउ टू मेक समवन चेज यू विदाउट बैगिंग। बगैर भीख मांगे किसी को अपने पीछे कैसे लगाएं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबी ज़िंदगी में आपके साथ बासित महमूद हूँ। आपने कभी ये देखा है कि कुछ लोग ज़्यादा कोशिश नहीं करते फिर भी लोग उनके पीछे जाते हैं, और कुछ लोग जितना ज़्यादा किसी को हासिल करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो दूर होता जाता है उनसे। यानी जैसे आप उसको जितना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके हाथ से और फिसलता जा रहा है, दूर जाता जा रहा है। हैं ऐसा ही हो रहा है ना। आज इसी के ऊपर बात होगी। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक बर्बाद पहुंचती रहे। ये है वेल डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। नंबर 1, स्केरसिटी इफेक्ट, सियाल्डनीज प्रिंसिपल। सियाल्डनीज कौन है? ये एक यानी कि ये इसका पूरा नाम जो है वो रॉबर्ट सियाल्डनी है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट यानी कि साइंटिस्ट रहा है कि जिसने रिलेशनशिप बिहेवियर के ऊपर यानी इंसानी बिहेवियर के ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं। आप इस चीज़ के इसको जाके सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी में रॉबर्ट सियाल्डनी ने बताया है कि जब कोई चीज़ कम अवेलेबल हो तो उसकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ जाती है। यार मिसाल ले लें कि आटा मार्केट में ख़त्म होने यानी कम हो जाए, किल्लत हो जाए तो कितना महंगा कर देते हैं लोग। हाँ, समझ आ रही है बात की? तो वैसे मिसाल देके समझाया आपको। यानी दिमाग सोचता है अगर ये चीज़ आसानी से नहीं मिल रही तो ये ख़ास है। जैसा कि वो आपको आसानी से नहीं मिल रहा तो आपको लगता है वो ख़ास है, आपको वो अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक? और इसी तरह आप उसको आसानी से नहीं मिलोगे तो आप हमेशा अवेलेबल नहीं रहोगे जब, तो उसको भी लगेगा कि आप ख़ास हैं, आपका टाइम आसानी से नहीं मिल रहा, आपका टाइम कीमती है, आप मुझे आसानी से बात नहीं कर रहे तो आप कीमती हैं। समझ आ रही है बात की ना? कि जैसे उसका टाइम आपको नहीं मिल रहा, वो आपके साथ सही से नहीं चल रहा तो आपको लगता है ये मुझे यानी कि मेरे साथ रहना चाहिए, मुझे इसको हासिल करना चाहिए, आपको कीमती लगता है वो। इसी तरह आपका भी होगा। ठीक है, जब अटेंशन और अवेलेबिलिटी प्रिडिक्टेबल न हो कभी ना हो तो दिमाग में डोपामाइन ज़्यादा रिलीज़ होता है। यही वो केमिकल है जो क्यूरियोसिटी, ऑब्सेशन और इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करता है। इसीलिए ऑलवेज अवेलेबल शख्स बोरिंग लगने लगता है और स्लाइटली अनप्रिडिक्टेबल शख्स इंटरेस्टिंग बन जाता है। यानी देखें, आप हर वक्त अवेलेबल है ना उसके सामने, तो क्या हो रहा है कि आपके साथ वो बात नहीं कर रहा, उसको मज़ा ही नहीं आता आपके साथ, तो आपको इग्नोर करता है। ऐसे है तो क्या हो रहा है कि वो आपको यानी अवेलेबल नहीं है सही तरीके से और आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप उससे बात करना चाह रहे हैं, उसकी मिन्नतें भी कर रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है ना? और आप यहाँ पर कुछ मिस्टेक करते हैं। बिगेस्ट मिस्टेक जिसको कह सकते हैं आप, ओवर परस्यूट बिहेवियर। रिसर्च शोज़ के ओवर परस्यूट बिहेवियर जैसे बार बार मैसेज करना, फौरी रिस्पांस की डिमांड मांगना। यानी उसने मैसेज किया तो कि मेरा रिप्लाई फ़ौरन क्यों नहीं आया, मैंने ये बात बोली तो इसका जवाब फ़ौरन क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, इमोशनल वैलिडेशन मांगना, कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें परसीव्ड वैल्यू डिक्रीज़ करती हैं। ठीक है, ना कि इंक्रीज़ करती हैं। आप सोचते हैं कि मैं उसको बार बार मैसेज करूँगी, मैं उसका जो है ना वो उसको जल्दी से रिप्लाई दूँगी, मैं उसकी कॉल फ़ौरन से उठाऊँगी, तो शायद जो है वो उसके दिल में मेरे लिए इज़्ज़त बढ़ेगी और वो मुझे जो है ना वो सर आँखों पे बिठाएगा। नेवर, कभी भी नहीं। वो आपको जूती की नोक पर बिठाएगा। समझ आ रही है बात की? और आज आप इसी मकाम पर हैं, यही गलतियाँ आप करना नहीं छोड़ेंगे तो इसी जगह रहेंगे। ठीक है, और वो आपकी ज़िंदगी से भी निकल जाएगा क्योंकि दिमाग इसे इंटरप्ट करता है। ये शख्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, समझें कि इसे चेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। यानी कि उसका दिमाग उसे ये बोल रहा है कि इस शख्स ने तो पहले ही इन्वेस्ट किया हुआ है, इसको कहने की क्या ज़रूरत है। बंदा तो उसको कहता है जिसने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, उसके पीछे जाता है, उसको कहता है कि इन्वेस्ट करो। अट्रैक्शन शिफ्ट स्ट्रेटजी क्या है? ए और बी पार्ट में आपको समझाता हूँ। देखें, ए क्या है कि इमोशनल इंडिपेंडेंस। जब आप अपनी लाइफ में फोकस्ड होते हैं तो आपका इमोशनल नीडनेस जो सिग्नल है वो कम हो जाता है और लोग नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो स्टेबल हों, ग्राउंडेड हों और सेल्फ सफिशिएंट हों। ठीक है, बी में यह आएगा कि कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी। यानी रिसर्च बेस्ड अट्रैक्शन पैटर्न ये है कि मुकम्मल गायब होना भी नुकसानदेह है और हमेशा अवेलेबल होना भी नुकसानदेह है। यानी एक मेडिसिन है ना, वो आप अपनी बीमारी के हिसाब से थोड़ी खाएंगे तो आपको फ़ायदा देगी, लेकिन अगर वो एक ही दफ़ा में पूरा ड्रम भर के खाएंगे तो वो आपको नुकसान देगी। ठीक है ना? बेस्ट जोन क्या है? प्रिडिक्टेबल इनफ टू ट्रस्ट बट रेयर इनफ टू वैल्यू। ब्रेन रिस्पॉन्सेज समरी को समझें। जब आप चीज़ नहीं करती ना, काम रहते हैं और इमोशनल प्रेशर नहीं डालते तो दूसरे शख्स के ब्रेन में डोपामाइन यानी बढ़ता है, जिससे वो आप में इंटरेस्ट लेता है। ठीक है ना? इंटरेस्ट वाला हार्मोन समझ लें आप आसानी से। ठीक है, क्यूरियोसिटी एक्टिवेट होती है, अटैचमेंट ग्रेजुअली बिल्ड होता है। पीपल डोंट चेज नीडीनेस, दे चेज वैल्यू, मैस्टरी, इमोशनल स्टेबिलिटी। बैगिंग क्रिएट्स डिपेंडेंसी बट इमोशनल कंट्रोल क्रिएट्स अट्रैक्शन। और यही वक्त होता है कि वो आपके पीछे भागता है। आप में कुछ खास लगेगा तो वो आपके पीछे आएगा ना।
बेकार चीज़ों के पीछे कौन भागता है मुझे बताएं। वो ख़ास है तो आप उसके पीछे भागते हैं, आपको ख़ास लगता है मेंटली तौर के ऊपर, आपका दिल उसको मानता है कि ये ख़ास है तो आप उसके पीछे जाते हैं, और वो आपको ऐसा नहीं मानता इसलिए आपके पीछे नहीं आता। तो बात को समझे, आप उसकी नज़र में ख़ास नहीं है इसलिए वो आपके पीछे नहीं है। मेरी बात माने, इंशाल्लाह वो भी आपके पीछे आएगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई इनको फॉलो करें, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।